हेलो दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं गुजरात राज्य के कैपिटल यानी कि गांधीनगर जिले के धवलेश्वर महादेव मंदिर में। यह आप देख सकते हो धवलेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार, जिसे नंदी द्वार भी कहते हैं। प्रवेश द्वार के नीचे की तरफ दाहिनी और बाईं ओर दो नंदी विराजमान हैं। जो भी दर्शनार्थी इस मंदिर पे आते हैं वह गाय को चारा दे के पुण्य कमाते हैं। यह निज मंदिर है और निज मंदिर के ऊपर हवा में लहराता पताका। मंदिर के ठीक बगल में और बाहर की साइड पार्किंग की सुविधा बहुत ही अच्छी दी जाती है। इस मंदिर का परिचय इस तख्ती में दिया गया है, जिनमें यह मंदिर की स्थापना कैसे हुई वो और इस मंदिर का नाम धवलेश्वर महादेव कैसे पड़ा उसके बारे में दिया गया है। इस मंदिर का उल्लेख महर्षि वेदव्यास रचित 18 पुराण में पद्म पुराण में किया गया है। महाभारत में इस मंदिर को काशी विश्वनाथ की उपमा दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी विश्वनाथ में दर्शन नहीं कर पाता और गंगा में स्नान नहीं कर पाता, वह व्यक्ति अगर कलयुग की गंगा यानी कि कश्यप की पुत्री साबरमती में स्नान करके और धवलेश्वर महादेव के दर्शन कर लेता है तो उसे काशी विश्वनाथ का दर्शन का लाभ मिलता है और गंगा स्नान का भी लाभ मिलता है। यह है मंदिर का निज द्वार। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर। मंदिर के ऊपर की ओर हवा में लहराता पताका बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मंदिर में जाने से पहले कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे अच्छी जगह बनाई गई है। बाहर की ओर ठंडे पानी की सुविधा भी दी गई है। मंदिर के ठीक बाहर की ओर दो नंदी विराजमान हैं। अब हम चलते हैं मंदिर की अंदर की ओर। अंदर की ओर मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा, आप शांति से दर्शन कर लीजिए। इस मंदिर का नाम धवलेश्वर महादेव कैसे पड़ा उसकी कथा इस चित्र में दर्शाई गई है। यह समाधि महंत श्री शिवनारायण पुरी जी की है। यह सीढ़ियाँ साबरमती नदी की ओर ले जाती है। यह बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के अगल बगल में
बहुत सी समाधियाँ भी हैं जो कि इस मंदिर के पुजारी की हैं। इस मंदिर की कथा के बारे में बात करूँ तो 2 कथा प्रचलित है, जिनमें पहली कथा भगवान इंद्र और असुर नमुची की है। उस वक्त भगवान इंद्र और असुर नमुची के बीच शस्त्र रहित युद्ध हुआ था। उस वक्त भगवान इंद्र आकाशवाणी से प्रेरित होकर अपने हाथ में समुद्र फेन लेके असुर नमुची का वध किया था, जिससे भगवान इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। जिस कारण भगवान इंद्र इस पाप से रहित होने के लिए बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने भगवान इंद्र को सुझाव दिया कि आप अगर साबरमती में स्नान करते हो तो आपका ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाएगा। भगवान इंद्र साबरमती के किनारे आए और वहाँ पे एक स्थल बसाया, उसे इंद्रगांव कहा जाता है, जो कि फिलहाल इंद्रोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। और भगवान इंद्र ने साबरमती नदी में स्नान किया। जैसे ही स्नान करके बाहर आए तो उनका शरीर पूर्णिमा की तरह धवल हो गया। इसी वजह से प्रेरित होकर भगवान इंद्र ने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया और शिवलिंग की पूजा की, जिसे इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। दूसरी कथा के अनुसार कड़िक के महाराज मल्हार राव नामक पेशवा सूबेदार राज करता था। उनके वहाँ घोड़े की चोरी हो गई। चोरी करने के बाद चोर वहाँ से जंगल के रास्ते इंद्रेश्वर महादेव आए। इंद्रेश्वर महादेव आने के पश्चात वहाँ पे चोरों ने देखा तो वहाँ के महंत पूजा में लीन हैं। उन चोरों ने महंत से प्रार्थना की कि हमें अभयदान प्रदान करें। अभयदान का नाम सुनते ही महंत ने उनसे पूछा, आप क्यों अभयदान चाहते हो? तो चोरों ने कहा कि सूबेदार के वहाँ से हमने घोड़े की चोरी की है। अगर आप हमें बचा लेते हो तो भविष्य में आगे हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और चोरों ने महंत को वचन देता है और महंत उनको अभयदान प्रदान करता है। कुछ वक्त के बाद राजा के सैनिक वहां आ पहुंचते हैं। घोड़े को देखते हैं तो घोड़े तो वही है, पर उनका रंग जो है बदल चुका है। यह देखते ही सैनिकों ने महंत से कहा कि महंत, ये घोड़े तो हमारे ही हैं, लेकिन उनका रंग बदल गया है। अगर हम हमारे महाराज के पास घोड़े लेके नहीं गए तो हमें वो सजा देंगे, और इस रंग के घोड़े लेके गए तो वो हमें कहेंगे कि आप सजा से बचने के लिए दूसरे घोड़े ले आए हो, तो कृपया कुछ कीजिए। वहाँ पे पुजारी कहते हैं ये घोड़े तो आपके ही है, लेकिन इनका रंग चेंज हो गया है। इन चोरों ने मुझे वचन दिया है कि वो आगे से चोरी नहीं करेंगे। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं कि आप इन चोरों को जाने देंगे, इन चोरों को सजा नहीं देंगे, तो आपके घोड़े जैसे थे वैसे हो जाएंगे। सैनिकों ने महंत को वचन दिया कि हम इन चोरों को सजा नहीं दिलवाएंगे। वचन देते ही सैनिक घोड़े की ओर देखते हैं तो घोड़े जैसे थे उस रंग के हो गए। सैनिक घोड़ों को लेके राजा के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। राजा को जो मंदिर में हुआ वो सारी घटना बताते हैं। दूसरे दिन महाराज मल्हार राव इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं और महंत का आशीष लेते हैं। घोड़ों का कलर बदल जाने की वजह से महाराज मल्हार राव ने घोषणा की अब से इस मंदिर का नाम धवलेश्वर महादेव होगा, जिस कारण इन 2 कथाओं से प्रचलित होके इस मंदिर का नाम इंद्रदेव महादेव से धवलेश्वर महादेव रखा गया। यह है साबरमती नदी। लोग घर पे पूजा अर्चना करने के बाद मूर्तियाँ, पूजा में बची कुची जो सामग्री होती है वो सारे जो है नदी में बहा देते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि नदी हमारी माता है, नदी में इस तरह का कचरा ना फैलाए। यह है खिसकोली। गुजराती में इसको खिसकोली कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब 2006 या 2007 में साबरमती में बाढ़ आई थी तब नदी का पानी इस मंदिर के द्वार को छू गया था। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी मौजूद है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहे, स्वस्थ रहे और नेचर को क्लीन रखें। थैंक यू, धन्यवाद।